नमस्कार साथियों, पिछले 6 महीने से गांधीवादी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर को घेरे बैठे आंदोलनकारी किसानों ने सड़क किनारे दरी, तिरपाल और ट्रैक्टर ट्रालियों में अपनी बस्ती बसा ली है। किसानों के जुझारू समाज ने दुनिया को दिखा दिया है कि उन्होंने आंदोलन में एक ऐसी व्यवस्था बना ली है कि उनके आंदोलन को न तोड़ा जा सकता है और न ही भटकाया जा सकता है। व्यवस्था सिस्टम क्या है, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल हम समाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर के दिल्ली गेट के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने 28 नवंबर को डेरा जमाया, जो आज तक जारी है। दिल्ली गेट अंडरपास उनका रेन बसेरा बना, जो बढ़ते बढ़ते नेशनल हाईवे 24 के लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैल गया है। अब बात करते हैं आज के विषय आंदोलनकारी किसानों की उस व्यवस्था से जिसके कारण आंदोलन टूटने से बार बार बचा है। इसी व्यवस्था का परिणाम है कि हजारों आंदोलनकारी किसानों को खाना पीने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। दर्जनों लंगर वहाँ धीरे धीरे तैयार हुए हैं। किसानों के लंगरों के साथ सेवादारों के लंगर आंदोलन के साथ विशेष रूप से जुड़ते चले गए। उन लंगरों में पेट भरने की मानसिकता से ही कुछ नहीं पकता, बल्कि मौसम और कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए ही रसोई चढ़ती है। पिछले 6 महीने में किसानों ने लगभग सभी पौष्टिक व्यंजनों का स्वाद यहाँ चखा है। रोटी, दाल, चावल और सब्जी के अलावा लड्डू, हलवा, जलेबी, खीर व अन्य मिठाइयाँ लंगरों की पहचान बन गई हैं। किसान आंदोलन के नेता और हम समाज YouTube चैनल के गेस्ट रिपोर्टर बलविंदर सिंह मान लंगरों की जानकारी दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें खाने का भोजन रोज़ बनता है, लेकिन किसी किसी दिन स्पेशल जैसे कि जलेबी और कभी राम लड्डू, कभी हलवा और कभी और दूसरी चीज़ें जो हैं खीर वगैरह, सेवई वगैरह, ये बनाई जाती हैं किसान साथियों के लिए, किसान भाइयों के लिए। तो आज बात करते हैं माता जी से। माता जी क्या बना रहे हैं आज? बेसन के लड्डू बन रहे हैं। बेसन के लड्डू? न्यारे बहुत थक गए यार। अच्छा जी। मंदा नहीं है। अच्छा। करके लड्डू बनाने न्यारे को तकड़े रखने ना। अच्छा, जब तक मोदी नहीं मानेगा तब तक आप किसानों के लिए एनर्जिक चीज़ें जो हैं, एनर्जेटिक चीज़ें जो हैं बनाते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि किसानों में थकान ना हो और किसान दुबले ना हो और किसानों में जोश बना रहे। तो कभी बर्फी, कभी पिस्ता खीर, कुछ हाँ जी। कुछ बन ही रहेगा जी, और कुछ बेसन का। तो क्या बना रही हैं आप? बेसन के लड्डू बन रहे हैं जी आज जी। बच्चों के लिए। बच्चे बहुत सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी। बच्चे काफ़ी थोड़े, उनका उत्साह कम हो रहा था, तो हमने कहा कुछ खाने के लिए बना दिया जाए उनके लिए। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे मठरी बनाएंगे। उसके बाद मटरी? हाँ, मछली का तैयार करके रख दिया है सामान। तो इसके बाद बेसन के लड्डू बनाने के बाद हम मछली बनाने की तैयारी है हमारी। आज मछली और बेसन के लड्डू बनेंगे। अच्छा, तो गर्मी को देखते हुए, जैसे ही गर्मी आजकल ज़्यादा हो रही है दिल्ली बॉर्डर पे और दूसरे पूरे देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, तो उसको देखते हुए लिक्विड में आप क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराएंगे? पानी, मीठा शरबत, रूअफ़ज़ा वाला, दूध वाली जो छबील वाला पानी होता है वो, नींबू पानी, ये सब जो है बच्चों के लिए, सभी संगत के लिए प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से। अच्छा, नींबू पानी और शरबत। और बाकी कोल्ड ड्रिंक का भी लंगर लगता है, कोल्ड ड्रिंक। लस्सी। अच्छा, तो जो लोग बॉर्डर पे अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं, जिन्होंने देखा नहीं है आंदोलन को, समझा नहीं है कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए बैठे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन्हें हम संदेश यही देना चाहेंगे वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लें, और ये सभी का आंदोलन है।
आ जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे, मन नहीं जब यहाँ पर आ जाता है कोई भी इंसान, यहाँ जब आ जाता है उसका जाने का मन ही नहीं करता है घर जाने का। वो सोचता है चलो मैं कल जाऊँगा, कल को सोचता है मैं परसों जाऊँगा, वो जाने का मन ही नहीं करता है उसका। कहता है मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। क्योंकि ये इस आंदोलन की खूबसूरती है कि सभी धर्मों के लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सेवा भाव से जुड़े हैं एक दूसरे से। यहाँ तन मन धन सभी से सेवा कर रहे हैं। वाकई सेवादारों की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही है। दिल्ली और उत्तराखंड से यहाँ सेवादारी करने के लिए महिलाएं आती हैं। दिल्ली से रोज और उत्तराखंड से कई दिनों के लिए महिलाएं यहाँ आई हुई हैं। यही नहीं, दोपहर और रात्रि के भोजन के अलावा चाय और नाश्ता के लिए भी लंगर अलग से हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पकोड़े, चाय, समोसे, कचौड़ी ही पकती हैं। जी वाहिगुरू जी खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे हजूर साहब वाले लंगर बाबा जी के, बाबा मनमोहन सिंह के यहाँ ब्रेड पकौड़ा, टिक्की पकौड़ा और चाय और चटनी के साथ चलेंगे। और बरसात का मौसम बड़ा सुहाना है। और ये देखो हमारे साथी कुछ आ रहे हैं पकौड़े खाने के लिए। मान साहब जी, आज ब्रेड पकौड़ा तैयार कराया गया है और साथ में टिक्की आलू की, क्योंकि मौसम आज बरसात का है तो किसान भाइयों की स्पेशल डिमांड थी कि हमें कुछ स्पेशल खिलाया जाए। हमारे गेस्ट रिपोर्टर बलविंदर सिंह मान दिखा रहे हैं ये गतिविधियाँ। यह है लाखों रुपए कीमत की रोटी बनाने वाली मशीन। आखिर रोज हजारों किसानों के लिए तेजी से रोटी बनाने का काम आसान नहीं है। इसमें खुद आटा गूंदा जाता है और इससे बहुत आसानी हो जाती है ज़्यादा संगत को संभालने में। हमारे साथ हैं अंग्रेज भाई साहब जो ऑपरेट करते हैं मशीन को। भाई साहब, कितनी चपाती जो है 1 घंटे में निकालती है मशीन? मेरे खालसा भी पता है 1 घंटे तो 2000 रोटी कर देंगी गाड़ी। 2000। किसान आंदोलन में लंगर संस्कृति ने धर्म जाति के भेद को भुलाने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। यही रूप किसान आंदोलन का अभी तक एक बड़ी ताकत उन्हें दे रहा है और आंदोलन को तोड़ने की तमाम कोशिशें विरोधियों की नाकाम साबित हो रही हैं। साथियों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।